नमस्कारम साथियों, स्टडी कोंडा चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं सीडीपी के ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे जो सीटेट, टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता ये सीधे तौर पर आनुवंशिकता से अर्थात हेरेडिटी से संबंधित होती है। जो परिपक्वता होती है यह समय के साथ अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये बढ़ती चली जाती है, अर्थात ये बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है। ये परिपक्वता सीधे तौर पर आनुवंशिकता से संबंधित होती है। ये सीटेट के एग्ज़ाम में बना हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या होते हैं? विकास जैसे जैसे समय के साथ हमारा विकास होता है उसमें कई पक्ष हमसे जुड़ते जाते हैं। तो सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था कि विकास के आयाम कैसे होते हैं, एक आयामी विकास होता है या बहुआयामी विकास होता है। तो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम से ये बना हुआ क्वेश्चन है। तो विकास कैसा होता है? विकास एक बहुआयामी होता है, अर्थात विकास में हमारा शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है और भाषा संबंधित विकास भी होता है। इसलिए विकास कैसा आयामी है? बहुआयामी होता है और ये एक डायरेक्शन में ना होकर मल्टी डायरेक्शन में होता है, अर्थात विकास कभी भी एक दिशा में नहीं होता, वो इधर भी जाता है और यह इधर भी जाता है, अर्थात मल्टी डायरेक्शन को हमारा विकास फॉलो करता है। ये विकास से संबंधित कुछ विकास के आयाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब फ्रेंड्स, हम एक एक करके देख लेते हैं कि विकास के आयाम कितने होते हैं और ये क्या होते हैं। विकास के आयाम में हमारा पहला आ जाता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। गवर्नमेंट भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूलों में वो मिड डे मील योजना, जो वर्तमान में पीएम पोषण योजना के नाम से विख्यात है। तो ऐसे कार्यक्रम चलाई जाती हैं जो कि क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, किसको, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ऐसे विकास को, ताकि ऐसा विकास जो कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, शारीरिक विकास से संबंधित होता है। अब शारीरिक ही विकास में हम कई तरीके से हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कभी कभी हम क्या अपने मात्र सूक्ष्म हाथों का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम क्या संपूर्ण शरीर का प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसे प्रयोगों को हम गत्यात्मक विकास कहते हैं, जो कि सीधे तौर पर शारीरिक विकास से संबंधित होता है। जैसे कि यह मसल्स, हड्डियों और क्षमताओं पर कंट्रोल करने के से संबंधित होता है, अर्थात हम अपनी मात्र अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर संपूर्ण शरीर का। तो ऐसे विकास को हम क्या गत्यात्मक विकास कहते हैं। ये जो गत्यात्मक विकास है ये दो प्रकार के होते हैं। गत्यात्मक विकास दो प्रकार के होते हैं जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। आइए देखते हैं इनको। ये सीटेट के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। हमने देखा शारीरिक विकास में गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास क्या होता है? हमारी शारीरिक संबंधित क्षमताओं का नियंत्रण लाना, अर्थात कंट्रोल लाना। और शारीरिक विकास का दूसरा पार्ट होता है क्या? हमारा गामक विकास। गामक विकास जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, गमन। गमन करने के लिए जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, भोजन करना, ये सभी क्या हमारे शारीरिक रूप से हम क्या गमन करते हैं, ना कि कंट्रोल करते हैं। अर्थात हमको क्या, हम इनको आने जाने या फिर चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि के लिए जिन विषयों में शामिल होता है वो क्या होता है? हमारा गामक विकास होता है। तो गामक विकास आप समझ गए होंगे। गामक विकास में हम क्या अपने चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय, अर्थात हम शरीर का मूवमेंट जब करा रहे होते हैं तो वो क्या होता है? हमारा गामक विकास होता है। जो गामक विकास है ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट का हो या फिर टेट या सुपर टेट का हो। इनसे एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं गामक विकास के दोनों भागों से। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं।
फ्रेंड्स, जो गामक विकास होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक फाइन मोटर स्किल और दूसरी है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो फाइन मोटर स्किल्स ये क्या होती है? फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिन जिन शरीर या मसल्स का हम सबसे कम उपयोग करते हैं। अर्थात हम जब अपने मसल्स का प्रयोग सबसे कम करते हैं तो हम कौन सी स्किल्स का प्रयोग करते हैं? हम वो हमारी होती हैं फाइन मोटर स्किल्स। जैसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि एक लड़का है क्लासरूम में आराम से बैठकर वो एक पोयम लिख रहा है, तो वो कौन सी स्किल्स का प्रयोग कर रहा है? फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्ची क्या कर रही है? कलरिंग कर रही है। तो कलरिंग में उसका देखो संपूर्ण शरीर स्थिर है, लेकिन जो उसकी हाथ की जो उंगलियों की मसल्स हैं वो उनका मात्र प्रयोग कर रही है। तो मसल्स का कम प्रयोग कर रही है, इसलिए क्या ये कौन से स्किल प्रयोग कर रही है? फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग कर रही है। अब जैसे एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कटिंग। जब हम कोई चीज़ काटते हैं कैंची की सहायता से तो हमारा संपूर्ण शरीर स्थिर होता है, लेकिन जो हमारी हाथ की उंगलियां जो होती हैं उनकी मसल्स काम करती हैं। तो हम मसल्स का बहुत ही कम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम कौन सी स्किल्स का प्रयोग करते हैं? फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे रोटी तोड़ना, जब खाना खाते हैं रोटी तोड़ने में हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं या फिर हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम अपनी मसल्स का बहुत ही कम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा वो क्या होता है? फाइन मोटर स्किल्स होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड्स दिस टॉपिक से। फाइन मोटर स्किल्स हो गई। अब देख लेते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है। ग्रॉस मोटर स्किल गामा के विकास का द्वितीय भाग है। इसमें हम क्या करते हैं? मसल्स का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, अर्थात हम संपूर्ण मसल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्विमिंग करने में हम पूरे शरीर का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हम कौन सी स्किल्स का प्रयोग करते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग करते हैं। और रनिंग की बात कर लें तो रनिंग में भी हम क्या ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम अपने पूरे शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग कर रहे होते हैं, संपूर्ण शारीरिक मसल्सों का प्रयोग करते हैं। दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। जैसे सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन बना था कि एक लड़का अपने पंजों के बल खड़ा है, तो कौन सी मोटर स्किल्स का प्रयोग कर रहा है? तो वो कौन सी मोटर स्किल्स का प्रयोग कर रहा है? क्यों? देखो पंजे पर खड़ा है तो मात्र ऐसा तो है नहीं कि मात्र पंजे पर होता है, उसने अपने पूरे शरीर को क्या नियंत्रित किया होगा, अर्थात मसल्सों का प्रयोग किया होगा पूरे शरीर को, तब वो पंजे पर खड़ा हुआ होगा। इसलिए कौन सा प्रयोग करता है? वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग करता है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट टेट और सुपर टेट के एग्जाम में बनते ही रहते हैं। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होगी, इसलिए इसको याद करने की ट्रिक ये रहेगी इन दोनों को। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स है तो हम ग्रास काटने के लिए जब मोटर का प्रयोग कब करते हैं? जब क्या मैदान में बहुत ही ज़्यादा घास हो, अर्थात बहुत बड़ा मैदान हो, तब हम उसका मोटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए इससे रिलेट करके आप इन दोनों को कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। इसलिए ग्रास मोटर स्किल्स अर्थात बहुत बड़ा मैदान का घास काटना है, अर्थात हम अपने पूरे शरीर का प्रयोग कर रहे हैं ग्रास मोटर स्किल्स में। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, हमने शारीरिक विकास से संबंधित सभी पॉइंटों को पढ़ लिया है। अब हमारा आता है अगला पॉइंट है मानसिक विकास। इसके बारे में हम अगले दिन देखेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंस क्लास लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम सीटेट टेट और सुपर टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। जय हिंद।